नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक सेशन हमारे स्पेशली फीमेल फर्टिलिटी हेल्थ के लिए इसमें मेजर जिस पॉइंट्स को हम कवर करेंगे उसमें रहेगा पीसीओडी क्योर, क्योर फ्रॉम द ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, क्योर फ्रॉम द एंडोमेट्रोसिस और किसी भी तरह का फाइब्रॉइड्स अगर है तो। किसी को अगर रिकरिंग मिसकैरेज का प्रॉब्लम है, मतलब बॉडी में ओवरियन हार्मोन जो है वो भी ठीक से नहीं काम कर रहा है, आपके यूटरस के अंदर जो हार्मोन्स काम करना चाहिए, जो एनवायरनमेंट बनना चाहिए वो ठीक से नहीं बन रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को इन योगाभ्यास से आप ख़त्म कर सकते हो। सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक बार और रिमाइंडर देना चाहूँगा आपको कि आपने जो मॉर्निंग का 5 क्रियास का जो सेट है उसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। वो क्रिया ख़त्म करने के बाद इस सेशन को करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं कर पाए हैं, अगर इसी से आप शुरू करें तो इस सेशन को ख़त्म करने के बाद आप वो जो 15-20 मिनट का क्रिया है उसको ज़रूर करेंगे, तो उसको ज़रूर बहुत सीरियसली करें। तो शुरू करते हैं। आप किसी भी आसन में आराम से बैठ सकते हैं, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, किसी भी आसन में। जस्ट फोकस इन द नेचुरल फ्लो ऑफ योर ब्रेथ। अपने पूरे ध्यान को अपने श्वासों पे लेके आएंगे। इनहेल slowly and deeply. Exhale very slowly and deeply. Inhale. Slowly. And exhale. कोशिश कीजिए अपने श्वासों को 1:2 पैटर्न में लेके आने के लिए। जैसा कि हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि 4 काउंट में श्वास भरे धीरे धीरे, तो 8 काउंट में छोड़ेंगे। मन में काउंट करते रहे। इनहेल 1 2 3 4। एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale 1 2 3 4। Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8। One last time. Inhale 1 2 3 4। Exhale 1 2 3 4 5 6 7 and 8। Keep both the thumbs inside, close your fist and then join knuckle to knuckle together। इस तरह से इसको क्या मुद्रा कहते हैं? ब्रह्म मुद्रा। ये हम हर सेशन के स्टार्टिंग में करते हैं, तो आपको अब तक याद हो गया होगा। ब्रह्म मुद्रा में हम करेंगे ओमकार का चैंटिंग, स्लो एंड डीप। लंबा गहरा श्वास भरे and start the distinct sound of a, u and ma।
नाउ जॉइन बोथ द पाम्स टुगेदर, दोनों हाथों को आपस में जोड़ देंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms, produce a little heat. Place them on your eyes. बस ऊष्मा को महसूस करें। थैंक यू। यहाँ से हम अपना डेली रूटीन स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर अपने स्पाइन को एक्टिवेट करें। इनहेल आप ऊपर देखेंगे, एक्सेल डाउन। वंस अगेन इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल ऊपर देखें, स्ट्रेच योर स्पाइन अप, exhale down. 3 up, exhale down. 4 up, exhale down. Inhale up. Now hold. 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे और वहाँ से पूरे स्पाइन को एक बार ट्विस्ट करना है। ब्रिंग योर राइट शोल्डर टू द लेफ्ट नी। इस तरह से घूमेंगे और धीरे धीरे नीचे जाए। एक्सेल, पीछे मुड़ के देखेंगे। इनहेल अप। अब लेफ्ट शोल्डर को लेके जाएंगे राइट नी के पास। एक्सेल, प्रेशर क्रिएट करें अपने पेट पे और पूरा नीचे जाए जितना जा सकते हो। पीछे मुड़ के देखें। इनहेल। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि ये जो प्रोसेस है, योग का जो पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस है, इसमें हमेशा आपको अपने आप को खुद के मैक्सिमम लिमिट तक लेके जाना है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। कभी भी सबसे इजी वाला जो ऑप्शन है उसको नहीं चुनना है कि आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल लिमिट के अंदर अंदर करते रहोगे तो कभी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला। आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आपके कंफर्ट लिमिट को ब्रेक करना है, चैलेंज करना है। ये योग में तो बहुत ज़रूरी है और घट शुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। घट शुद्धि मतलब अपने पूरे शरीर को साफ़ करना, क्लीन करना सारे मैल मलाल गंदगी से। तो उसके लिए आपको ये एक्स्ट्रा एफर्ट तो लेना पड़ेगा। अगर इतना आप आराम से जा पा रहे हो तो और थोड़ा सा 2-3 इंच और पुश करो, वो होगा आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट। कम ऑन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। स्विचिंग नहीं कर रहा हूँ, क्या हो गया? स्विच, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड इनहेल। बहुत अच्छे। अब अपने दाहिने हाथ जो राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखेंगे। लेफ्ट हैंड को कान के पास ऊपर उठाएंगे एंड लीन टू द राइट साइड। जिस हाथ से दाहिने हाथ से मैंने बाएं पैर को पकड़ा है, ये हाथ मेरा क्रॉस है, तो उसी तरफ बॉडी को झुकाना है इस तरह से। एक्सेल। यहाँ पे देखो मेरा जो राइट शोल्डर है, दाहिना कंधा है, वो दाहिने नी के पास आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने लॉक कर रखा है। तो ऐसे जाना है, एक्सेल और ऊपर देखेंगे, इनहेल। वेरी गुड। अगेन चेंज, एक्सेल, ऊपर वाले हाथ को देखो और इस हाथ को कान के पास लेकर आओ, बिल्कुल। इनहेल। बट ध्यान रखिए इस पूरे ड्रिल में आपका पैर ऐसे उठना नहीं चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है। शुरू करेंगे, एक्सेल, पूरा ऊपर देखेंगे,
इनहेल, बहुत अच्छे से प्रेशर क्रिएट करो। एक्सेल, बाया शोल्डर अभी बाएं नी पे आ गया है। इनहेल, कम ऑन। एक्सेल, इनहेल, वेरी नाइस। एक्सेल, inhale, once again. Exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, बहुत अच्छे। once again, exhale and inhale। अब यहाँ पे होल्डिंग होगा, लास्ट काउंट। exhale and hold, 5 4, आपका नज़र ऊपर, 3 2 1, दूसरी तरफ। एक्सेल, गो मैक्सिमम डाउन, नज़र ऊपर, 5 4 3 2 एंड 1। बहुत अच्छे। यहाँ से आज हम फोकस करेंगे कैट एंड काउ पोज के ऊपर, जो हमारा मार्जारासन है उसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा विन्यास बनाने की कोशिश करेंगे। तो मार्जारासन के लिए जो बेसिक कैसे मेजर आउट कट करेंगे आप कि आपके हाथ और पैर की डिस्टेंस सही है कि नहीं, उसको एक बार बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पहले आपको बैठना है वज्रासन में। तो आप दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करके बैठ जाओगे, है ना। तो एक विन्यास की तरह करें, वरना पहले दंडासन में बैठना है, फिर एक एक पैर को फोल्ड करना है। उतना बेसिक में मैं नहीं लेके जा रहा हूँ आपको, बस आप पहले वज्रासन में बैठिए। अब दोनों नीज के बीच में कितना डिस्टेंस करना है उसको कैसे नापेंगे। आपको दोनों पैरों को इस तरह से खोलना है और अभी बिटवीन बोथ द नीज आप इस तरह से एक हाथ का फासला, यू हैव टू प्लेस योर वन आर्म एंड चेक द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द नीज। इतना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों नीज के बीच में। फिर दोनों ही एल्बो को आप नीज से टच करोगे और मिडिल फिंगर कहाँ पे आ रहा है वो आप देखो कि आपका मिडिल फिंगर कहाँ तक पहुँच रहा है। फ्रॉम द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर टेक 1 palm डिस्टेंस एंड देन कम अप। सो दिस इज द क्लासिक डिस्टेंस ऑफ द कैट काउ पोज। फिर दोनों पैर जो जुड़े हुए थे उसको भी हम खोल देंगे। मेक श्योर कि आपके नी और हील्स ऑलमोस्ट सेम लाइन पे पैरेलल है, पूरा शिन बोन पैरेलल। तो यहाँ से आप करोगे इनहेल, आप ऊपर देखना है। एक्सेल, आर्च योर बैक, नीचे देखेंगे। इनहेल अप, अपने लंबर बैक को, लोअर बैक को धीरे धीरे नीचे प्रेस करने की कोशिश करें। एक्सेल। तो अगर किसी को ना लोअर बैक पेन का शिकायत है, कमर दर्द रहता है, वो भी इससे बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल अप, ऊपर देखें। एक्सेल इनसाइड, 10 टाइम्स करेंगे इसको हम। इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल, लास्ट काउंट। इनहेल अप, थोड़ी देर होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्सेल करके कैट एन का वेव क्रिएट करेंगे। तो एक्सेल वाले पोजीशन में जहाँ पे आपने नाभि को अंदर खींच लिया है, पूरा श्वास को बाहर छोड़ दे, इस पोस्चर को मेंटेन करते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। एक्सेल को मेंटेन करते हुए पीछे जाएंगे। फिर पूरा बैठना नहीं है, थोड़ा सा ऊपर रहेंगे। यहाँ से स्पाइन का ओरिएंटेशन चेंज होगा। इनहेल करते हुए आगे जाएंगे। तो ये हम क्या किए, हम बितिलासना यानी काउ पोज, इसको काउ पोज कहते हैं। तो बितिलासन में हम आगे गए और मार्जारासन करके एक्सेल करते हुए पीछे गए। कैट पोज, कैट पोज में पीछे, काउ पोज में आगे। तो इसी को कहते हैं कैट एंड काउ वेव। एक्सेल, बेसिकली आपके पूरा पेट के अंदर लोअर बेली में जितने भी ऑर्गन्स है, इसको एक बहुत बढ़िया मसाज मिलता है। आप जब कर रहे हो आपको फील हो रहा होगा। एक्सेल में पूरा नाभि को अंदर खींच लीजिए, गो बैक, तो कंप्रेशन बढ़ रहा है। अब यहाँ पे इनहेल करते हुए बैक, ये जो लोअर बैक है इसको नीचे प्रेस करो। करने के बाद आगे चलेंगे। इनहेल, वंस अगेन, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल। आज बहुत सारे एक्सरसाइज होंगे जिनमें कि नी पे प्रेशर आने वाला है, क्योंकि ये मार्जरासन का पूरा सीक्वेंस ही घुटनों के ऊपर है। तो अगर किसी का मैट बहुत थिन है या तो नी पे ऑलरेडी पेन है, क्रोनिक पेन्स वगैरह है, तो वो एक टॉवल को फोल्ड करके अपने घुटनों के नीचे सपोर्ट लेके रखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, इसको ओवरलुक ना करें कि नहीं मेरे को तो कुछ नहीं होगा। रेगुलर करते करते कभी नी पे भी चोट लग सकता है, तो एक बार नी को प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। तो हमने कैट एन का वेव किया। अब वेव करने के बाद यहीं पे आप थोड़ी देर बालासन में वेट करोगे। जॉइन योर बोथ द टोज टुगेदर एंड गो बैक टू बालासना। एक्सटेंड योर स्पाइन फॉरवर्ड। आपका पूरा बॉडी दोनों थाइस के बीच में एडजस्ट हो गया। Wait there for 10 to 15 seconds. नेक्स्ट ड्रिल होगा इसी बालासन से ऊर्ध्वमुख श्वानासन, जो हमारा डेली ड्रिल है। इसको हम हर सेशन में करेंगे कम से कम 15-20 बार। तो ऐसे इनहेल करते ऊपर आएंगे, अपने लोअर बैक को बिल्कुल रिलैक्स कर दो, पैर अपने आप थोड़ा सा खुल जाएगा, अपने आप पैरों में थोड़ा सा नेचुरल गैप क्रिएट होगा। ऊपर देखिए, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, बहुत अच्छे, एक्सेल डाउन। इस तरह से पूरा पीछे जाके बैठेंगे, पैरों को जोड़ देंगे, इनहेल अप, पैर थोड़ा सा खुल जाएगा, आप ऊपर देखोगे। ऊपर देखते समय ध्यान रखें अपने शोल्डर को इस तरह से स्क्वीज नहीं करके रखेंगे, पूरा शोल्डर वाइड होगा, चेस्ट वाइड होगा, ठीक है। एक्सेल डाउन 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 4, inhale up, exhale down 5, inhale up, come on, साथ साथ करते रहेंगे। exhale down 6, inhale 7, inhale 8, inhale 9, inhale 10, inhale 11, come on, inhale 12, inhale 13, inhale ऊपर देखे 14, inhale एंड 15 में होल्ड करेंगे, गो बैक, inhale up एंड होल्ड 5, ऊपर देखिए, शोल्डर्स को रोल करके रखें, 4, प्रेस योर लोअर बैक डाउन एज मच एज यू कैन, 3, 2, 1। यहीं से अब वापस एक बार मेजरमेंट ले लेंगे कैट काउ पोज के लिए। किस तरह से, जैसे हमने सीखा था कि दोनों एल्बोज को ऐसे टच करना है नी से, दोनों घुटनों के बीच में 1 हैंड का डिस्टेंस, वापस यहाँ से 1 पाम डिस्टेंस एंड गेट अप। यहाँ पे हम करने वाले हैं डॉल्फिन स्ट्रेच। तो दोनों घुटनों को एक साथ कर लेंगे और जहाँ पे आपके दोनों पाम से उस जगह पे अपने एल्बोज को रखिए, 4 आर्म्स कंप्लीटली डाउन ऑन द मैट। तो जहाँ पे पाम्स था वहीं पे हमने दोनों 4 आर्म्स को रख दिया, दोनों हाथों को ऐसे क्लंच कर लिया और यहाँ से अब आपको ऊपर स्ट्रेच देना है। ये इनहेल, अपने राइट लेग को मैक्सिमम ऊपर लेके जाएंगे, मैक्सिमम जितना खींच के लेके जा सकते हो, एंड देन ब्रिंग इट क्लोजर टू योर चेस्ट। तो एक ही पैर से आपको करना है 15 टाइम्स। कम ऑन, अप डाउन, 2 डाउन, बिल्कुल सीलिंग की तरफ पूरा ऊपर खींचिए, डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 15 बार करेंगे, डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 पूरा अंदर। अब डाउन में थोड़ा सा अच्छे से फोर्सफुली पैर को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करें, फोर्सफुली अंदर लेके आए, अप 8, अप 9, अप 10, अप 11, अप 12, up 13, come on, up 14 and 15।
यहीं से आप स्विच करेंगे दूसरे तरफ। अभी लेफ्ट लेग से मूवमेंट करना है, लेफ्ट लेग को पूरा ऊपर उठाएंगे, इनहेल, एक्सहेल में अंदर, 2 3 कम ऑन, 4 5 6 ऊपर लेके जाए, 7 मैक्सिमम ऊपर उठाएंगे, 8 9 10 11 12 13 14 15। अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जननेंद्रिय है, जो सिस्टम है, पूरे सिस्टम के ब्लड का फ्लो बढ़ाने के लिए इस तरह के स्ट्रेचेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ये पे आप रिलैक्स करेंगे अनाहतासन में, पपी पोज। क्या करना है, आपके जो पैर है दोनों वो इसी तरह से मैट के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा, बट दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे एक्सटेंड कर देंगे एंड ब्रिंग योर चेस्ट डाउन। तो आपके अपर बैक में एक बहुत बढ़िया सा कर्व बनेगा, चिन डाउन ऑन द मैट। थोड़ी देर यहाँ पे वेट करें, 10 9, बिल्कुल रिलैक्स, फील योर हार्ट मेल्टिंग डाउन टू द मैट। इसीलिए बोलते हैं अनाहतासना। अनाहत चक्र को रिलैक्स करने के लिए ये आसन है। वेरी नाइस। यहाँ से फिर धीरे से उड़ जाएंगे, वापस आप आ जाओगे कैट एंड काउ पोज में, यानी मार्जारासन में। अब क्या करेंगे, आपको अपने राइट लेग, दाहिने पैर को एग्जैक्टली राइट साइड में खोल देना है। राइट साइड में, किसके राइट साइड में, ब्रिंग इट इन लाइन विद द लेफ्ट नी। बाएं पैर के इन लाइन हमने दाहिने पैर को खोल दिया है। यहाँ पे हम करेंगे पहले सूची बंधासन, उसी का एक वेरिएशन है। तो राइट हैंड, जो पैर खुला हुआ है वही हाथ उठेगा, इनहेल अप, ये हाथ ऊपर जाएगी और हमें पीछे पीछे धीरे धीरे घूमना है। एक्सेल में आप कोशिश करेंगे अपना जो फोर आर्म है, राइट फोर आर्म, उसको नीचे मैट तक टच करो। जिनको ये बहुत आसानी से हो रहा है उनका नेक्स्ट टारगेट रहेगा शोल्डर। राइट शोल्डर को नीचे मैट पे टच करना है। यहाँ पे कहाँ पे, जहाँ से आपने हाथ को उठाया, जहाँ से राइट हैंड उठाता है उस पर्टिकुलर स्पॉट में आपका शोल्डर जाना चाहिए। तो इस तरह से राइट हैंड को धीरे धीरे लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। लेफ्ट आर्म जो है इसको धीरे धीरे फोल्ड करेंगे ताकि हम थोड़ा नीचे जा सके और पूरा शोल्डर डाउन, इस तरह से। इनहेल अप, ऊपर देख रहे हैं हम लोग, ऊपर भी घूमना है, जितना हो सके उतना घूम जाइए मैक्सिमम, एंड एक्सेल डाउन 10 टाइम्स करेंगे। 3 इनहेल अप, एक्सेल डाउन, कम ऑन। 4 इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 5 इनहेल अप, ऊपर देखेंगे, एक्सेल डाउन। 6 इनहेल अप, पूरा घूमिए, एक्सेल डाउन। 7 इनहेल अप, मैक्सिमम घूमना है, एक्सेल डाउन। 8 इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 9 इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 10 में ऑब्वियसली होल्डिंग होगा, इनहेल अप एंड होल्ड। 5 4 3 2 1, अगेन डाउन एंड होल्ड। अब नीचे जाएंगे और होल्ड करें। 5 4 3 2 एंड 1, उठ जाएंगे। सेम ड्रिल को हम रिपीट करेंगे अपने बाएं पैर से। दोनों नीज को एक साथ जोड़ लीजिए सेंटर पे बिल्कुल। अब लेफ्ट लेग टू द लेफ्ट साइड, बाएं पैर को हमने बाएं साइड में खोला। इट शुड बी इन लाइन विद द राइट नी, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रखना है, एग्जैक्टली इन लाइन ही रखना है। अब बायां हाथ उठेगा, इनहेल अप, टर्न टू द लेफ्ट साइड जितना घूम सकते हो, और एक्सेल में सेम। अब यहाँ पे आप बहुत आराम से देख सकते हो मेरा राइट हैंड को मैंने कैसे रखा हुआ है। राइट हैंड को ऐसे पैसिव नहीं रखना, इसको एक्टिव करके ही रखना, सो दैट द राइट शोल्डर जो है इसको हम ऊपर पुश कर सके ऐसे, राइट।
इनहेल अप, अभी दोबारा देखिएगा एक बार, एक्सेल में नीचे जा रहे तो राइट हैंड एक्टिव, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द मैट। हम एल्बो के ऊपर वाला पोर्शन को फ्लैट कर रहे हैं बट इसको नीचे नहीं आने देंगे, फोर आर्म बिल्कुल स्टेडी रहेगा। इनहेल अप 3, एक्सेल डाउन, इनहेल अप 4, exhale down, inhale up 5, exhale down, come on, inhale up 6, exhale down, up 7, exhale down, 8, exhale down, 9, exhale down, last count 10, up and hold, 5, 4, breathing करते रहेंगे, 3, 2 and 1, अभी नीचे जाए down and exhale there, hold, 5, keep breathing, 4, 3, 2 and 1। नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो भी हमारा कैट का पोज से ही होगा, बट मैं उसका आपको फ्रंट व्यू दिखाना पसंद करूंगा। तो कैट का ये आपका फ्रंट व्यू है, यहाँ पे ये आपका फ्रंट व्यू है। यहाँ पे आप अपने दाहिने पैर को सेम दाहिने साइड में खोल देंगे, लेकिन फिर आपको उठ के इस तरह से सीधा हो जाना है। यू कम स्ट्रेट ऑन योर नी, लेफ्ट नी के ऊपर, दाहिना पैर जो है इसको थोड़ा सा इस तरह से राइट साइड में पूरा टर्न कर देंगे, नी को हल्का सा फोल्ड करेंगे, पूरा 90 डिग्री में मत लाइए तो भी चलेगा, थोड़ा सा आउटर साइड में रखेंगे। ओके, अब आपके राइट हैंड राइट नी के ऊपर, याद रखिए जो पेल्विक फ्लोर है इट शुड बी स्क्वायर टू द फ्रंट। यहाँ से हम लोग राइट साइड में बॉडी को पुश करेंगे इस तरह से। एक्सेल, इनहेल, बिल्कुल पेल्विक फ्लोर का स्ट्रेच सेंटर से आना चाहिए टू द साइड। बिल्कुल भी आपको कमर को पीछे नहीं लेके जाना। जब आप कर रहे हो स्ट्रेच को ध्यान रखें कि आप ऐसे पीछे नहीं जाएंगे, हिप शुड नॉट गो टू द बैक साइड, ठीक है, कमर सीधा रहेगा, हिप शुड नॉट गो टू द बैक साइड। ये अगर ऐसा आपका पोस्चर आ रहा है तो गलत है, आपको हिप जॉइंट पे बिल्कुल सीधा रहना है, पेल्विक फ्लोर पे पूरा स्ट्रेच रहेगा, राइट। 10 टाइम्स करेंगे, 2 अप, कम ऑन, 3 अप मैक्सिमम, 4 साइड वाइज, 5, 6। देखिए मैंने पैर को ऑलमोस्ट पूरा ही खुला है, हल्का सा बेंड करके रखा है। अगर किसी का स्ट्रेच बहुत अच्छा है, बहुत दिनों से प्रैक्टिस पे हो, तो पैर को पूरा ही सीधा कर सकते हो, वहाँ से भी आप सेम ड्रिल को कर सकते हो, यू विल गेट ए बेटर स्ट्रेच। तो डिपेंड्स अपॉन यू। 7, 8, 9 एंड 10, बहुत अच्छे। अब यहीं पे पैर को एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल पे फोल्ड कर दीजिए, दोनों हाथ आपके गर्दन के पीछे। यहाँ से आपको क्या करना है, आप अपने जो लेफ्ट एल्बो है, बाया एल्बो, उसको धीरे धीरे घुमा के इस तरह से आगे ग्राउंड के पास लेके आएंगे, डाउन, और फिर पूरा उठ के मेक ए बिग सर्कल अप, ठीक है। तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक सेमी सर्कल, हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट एल्बो को ऐसे घुमा के लेके जाएंगे राइट पैर के आगे, ठीक है। चलिए, इसमें भी अगेन आपके पेल्विक फ्लोर में बहुत अच्छा सा कंप्रेशन बनेगा, और जब वापस ऊपर उठ रहे थोड़ा सा पीछे देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ओपनिंग होगा, तो ब्लड का फ्लो को आप रोक रहे हो, वापस ब्लड वेसल्स को खींच रहे हो, स्ट्रेच दे रहे हो। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी ब्लॉकेजेस धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। चलो ऐसे करेंगे, एक्सेल पूरा घूमते हुए डाउन। अब यहाँ पे दोनों एल्बो को नीचे ना कर दे, ये बहुत ही एक बेकार सा अजीब सा पोस्चर हो जाएगा। आपको राइट एल्बो को ऊपर रखना है, बॉडी ट्विस्टेड रहेगी, जब लेफ्ट नीचे है तो राइट ऊपर, ठीक है, इसको ध्यान रखें, ऐसे ना करें, पूरा स्ट्रेच, शोल्डर भी स्ट्रेच, उठेंगे तो सेम मेंटेन रखेंगे, पीछे देखें, इनहेल अगेन, एक्सेल, लेफ्ट एल्बो डाउन, राइट एल्बो अप, ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट एल्बो अप, इसको ध्यान रखें, अगेन इनहेल, गुड, एक्सेल डाउन। आप देख सकते हो ये जो डिस्टेंस है, ये जितना कम होगा उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा।
ये पैर से एल्बो का जो डिस्टेंस है, इसको जितना पास रख सकते हो उतना अच्छा है। जितना दूर जाएगा उतना आपका कंप्रेशन कम होगा, उठने में बैलेंसिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, इसका ध्यान दो। ओके, 6 डाउन, बिल्कुल क्लोज, ऊपर देखने की कोशिश करो, आप उल्टा घूमेंगे। 7 डाउन, क्लोज, लुक अप, इनहेल अप। अभी बॉडी वार्म अप हो गया है, तो एल्बो को ड्रॉप करके बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट करना है, राइट। एल्बो ड्रॉप एंड ट्विस्ट योर बॉडी अप, ट्विस्ट करो ऊपर की तरफ। अगेन इनहेल, 8 अप, ट्विस्ट एंड इनहेल, पीछे देखेंगे। 9 डाउन, ट्विस्ट, इनहेल, बहुत अच्छे, एंड 10 डाउन, लुक अप एंड होल्ड। यहाँ पे होल्ड करो थोड़ी देर। 5 4 3 2 एंड 1, उठ जाएंगे, पीछे देखें, ऐसे पूरा घूमेंगे कमर से। 5 4 3 2 1। इस पैर को वापस पूरा सीधा कर दीजिए, दोनों हाथ आपके कमर के पीछे, एक फार्म सपोर्ट। यहाँ से थोड़ा सा शोल्डर्स को रोल करके पुश योर हिप फॉरवर्ड, ए जेंटल बैक बेंडिंग। चलिए, होल्ड देयर, लुक अप। 5, कमर को आगे पुश करें, आप पीछे देखने की कोशिश करेंगे। 4, पूरा शिफ्ट कर लेंगे, दोनों घुटने को एक साथ कर लिया, एंड राइट लेग टू द राइट साइड, राइट। तो इसी पूरे ड्रिल को हमको करना है राइट साइड से, इसीलिए मैं बोल रहा था कि नी पे प्रेशर आने वाला है, आप एक नी के नीचे टॉवल वगैरह कुछ डाल लीजिए। तो पहला ड्रिल के लिए हो सके तो पैर को पूरा खोलेंगे, नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा पैर को हल्का सा इस तरह से बेंड करेंगे। लेफ्ट लेग ऑन द लेफ्ट नी, किस लिए इसको यहाँ पे रखा है, हमें इस पैर को पीछे के तरफ पुश करके रखना है, अलाइनमेंट को सही रखना है। ये पैर सामने नहीं आना चाहिए। जब आप ऐसे टर्न कर रहे हो आगे, जब आप ऐसे साइड में जा रहे हो, आपका पैर टेंडेंसी होगा, अगर आपका हिप जॉइंट बहुत टाइट है, टेंडेंसी होगा कि पैर आगे ऐसे चला जाए और कमर पीछे चला जाए। उसको रोकने के लिए आपको पैर को ऐसे होल्ड करके रखना है कि ये नी है, इट शुड नॉट मूव टू द फ्रंट। जैसे ही नी सामने मूव करेगा, आप देख सकते हो हिप पीछे जा रहा है, ठीक है। नी सामने जाएगा तो ऑटोमेटिकली हिप पीछे चला जाएगा, तो आपका पोस्चर सही नहीं आएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो इसको आपको अवॉइड करना है, तो ध्यान रखिए ये नी एग्जैक्टली साइड में जाना चाहिए, ठीक है। चलो, 1 अप, 2 अप, बिल्कुल सीधा, बॉडी को इरेक्ट रखेंगे कमर से। 3 अप, 4, सामने से आप देख सकते हो बिल्कुल बॉडी कमर से सीधा है। 5 अप, 6, जितना हो सके उतना नीचे जाए, अप। 7 अप मैक्सिमम। 8 अप, 9 अप। 10 में 5 काउंट्स का होल्डिंग है, प्रेशर को बढ़ाइए थोड़ा सा। 5, वर्टिकल बॉडी वेट से प्रेस करना है। 4 3 2 एंड 1, उठ जाएंगे। अब इस पैर को एग्जैक्ट 90 डिग्री में बेंड कर दें, दोनों हाथ गर्दन के पीछे। अब हमें क्या करना है, राइट एल्बो को लेके आएंगे लेफ्ट पैर के सामने, आपको याद होगा। तो एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है, ड्रॉ ए सर्कल, एक्सेल, टर्न। पहले तो एल्बो को नीचे प्रेस करें, फिर जो ऊपर वाला हाथ लेफ्ट वो नीचे आ रहा था उसको ऊपर खींचना है, ऐसे पुल इट अप, ओके। अगेन डाउन। नाउ टर्न योर बॉडी टू द राइट साइड। 2 एक्सेल, अप। 3 एक्सेल, up. 4 exhale, up, पीछे देखेंगे। 5 exhale, up. 6 exhale, up. 7 exhale, up. 8 exhale,
up, 9, exhale, up and 10, एक्सेल में होल्ड करें, हाथ ऊपर, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, उठ जाएंगे, पीछे घूम के देखेंगे, बॉडी को अच्छे से घुमाएं। अब जो बेंड लेग था, जो आपका लेफ्ट लेग है, उसको पूरा सीधा कर देंगे, दोनों हाथ कमर के पीछे, जेंटल बैक बेंडिंग, पुश योर पेल्विक फ्लो फॉरवर्ड, लुक बैक, पीछे देखेंगे, होल्ड 5, जितना हो सकता है उतना मुड़िए, 4, 3, 2 एंड 1, स्लोली कम अप। तो ये था आज का एक छोटा सा सेशन। एंड करने के लिए हमेशा आपको मैंने बता रखा है, किसी भी सेशन को एंड करेंगे तो 2-3 एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। उसमें एक है आपका स्लीपिंग बटरफ्लाई, एक है आपका ब्रिज पोस्चर और फिर शवासना। इतना तो मिनिमम आप करो, क्योंकि ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छे आसन है। तो थोड़ी देर हम रखेंगे स्लीपिंग बटरफ्लाई में, सुप्त बद्ध कोणासन, दोनों पैरों को ऐसे बटरफ्लाई बना लीजिए, बोथ द पाम्स ऑन द इनर थाइज, कीप प्रेसिंग डाउनवर्ड, नीचे नीचे प्रेस करते रहेंगे। नाउ होल्ड योर एंकल्स, दोनों एंकल्स को होल्ड कर लेंगे। ब्रिज पोस्चर, सेतु बंद आसन है, बहुत बेहतरीन आसन, बहुत इंपॉर्टेंट आसन। इनहेल करेंगे पूरा ऊपर, जितना हो सकता है अपने हिप को ऊपर उठाएं और रोल योर शोल्डर्स, शोल्डर्स को ऐसे पास पास खींच लेंगे, आप देखोगे मैक्सिमम बेंड आप कर सकते हो तब, राइट। ऐसे होल्ड करेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से नीचे आ जाए एंड कम टू शवासना। दोनों पैरों को इस तरह से रिलैक्स कर देंगे, बोथ द पाम्स फेसिंग अप, पूरा शरीर को ढीला छोड़ेंगे, मैट के ऊपर रिलैक्स कर दीजिए, जस्ट रिलैक्स ऑन द मैट। Relax all the muscles, all the ligaments, all the tissues, as if there is no sense in your body. पूरा ध्यान अपने श्वासों पे, एक शून्य की अनुभूति, एब्सोल्यूट ब्लैंक, एब्सोल्यूट ज़ीरो, जैसे ना शरीर है, ना कोई अंग है, ना कोई कंट्रोल है शरीर पे, केवल श्वास बची है और हम श्वासों पे पूरा ध्यान लगा रखे। ओम तत्सत। धीरे धीरे अपने फिजिकल कॉन्शियसनेस में वापस आएंगे। अगर आप चाहो तो इस स्थिति में 3 से 5 मिनट ठहर सकते हो, बहुत अच्छी बात है अगर ठहर पाओगे तो। मैं अपने एंड से यहीं पे सेशन को ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप ज़रूर, अगर आपके पास समय है तो ज़रूर और थोड़ी देर शवासन करें। ओम शांति शांति शांति।